वनम वृंदावनम नाम असभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रि प्रणवीरुधम विरुधम। वृंदावन कैसा है? सुखदेव जी ने बड़ा अद्भुत वर्णन किया। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्य सिदुत्तमा प्रीते राममाधवयो नृप राममाधवयो नृप। वृंदावन में गोवर्धन का शिखर कलकल कलोल करती कमनी कालिंदी का कलरव सुंदर सुंदर गाय बछड़े को भगवान देख रहे हैं। हरी हरी घास है, बड़ा सुंदर है। वृंदावनम गोवर्धनम, यमुना मैया का किनारा, सुंदर सुंदर पक्षी कलरव कर रहे हैं, बड़ा सुरम्य वातावरण है, मन शांत हो गया। भगवान ने सर्वप्रथम वृंदावन में बछड़ों को चराया। वत्सासुर नाम का दैत्य एक भगवान ने उसका उद्धार किया। गोपाष्टमी के दिन गोपाल के प्रभु ने गोचारण वृंदावन में किया है, नाम पड़ा गोपाल। बोलिए श्री गोपाल भगवान की जय। गोयो पालति रक्षति गोपालः, जो गायों का पालन करे पोषण करे उनका नाम गोपाल। एक बार गायों को लेके प्रभु यमुना जी के किनारे पहुंच गए और उसमें रहता था कालिया नाग। जल विषैला था, गायों ने पिया तो गाय मरने लगी। भगवान को क्रोध आ गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित विलोकी दूषितां कृष्ण 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 हिना विभो तस्या विशुद्ध मन वीक्षण सर्पम तमुदवासयत्। इस श्लोक में 3 बार कृष्ण शब्द का प्रयोग है। भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी कृष्णा में कालिया कृष्ण को देखा, क्योंकि तीनों ही काले हैं। भगवान भी काले, यमुना नदी भी काली और कालिया नाग भी। तो भगवान ने लीला करी बालकों के साथ में खेलने की, गेंद खेलने की लीला, कंदुक कीड़ा और मधुमंगल की गेंद जानबूझ के भगवान ने यमुना नदी में फेंक दी। मधुमंगल मचल गए, मुझको मेरी गेंद चाहिए, गेंद चाहिए। भगवान लीला करते हुए कदम के वृक्ष में चढ़े, पीताम्बर को कमर से बांध लिया और वीर बालकों की तरह चुनौती देकर के भगवान ने यमुना में छलांग मार दी। इधर तो ब्रजवासी घबरा गए, अरे छोटी सी गेंद के लिए तूने कन्हैया को यमुना में फेंक दियो, मैया सुनेगी ना, बहुत पिटाई लगाएगी। ब्रजवासी घबरा गए, दौड़ते भागते इधर सब सूचना देने के लिए गए हैं। उधर नाग पत्नियों ने भगवान को देखा। भगवान के रूप को देख करके नाग पत्नियां मोहित हो गई। मैया यशोदा ने सुना, गोपी ग्वाल ब्रजवासी दौड़ते भागते पशुओं की तरह बिना मार्ग देखे मुंह उठा करके भागे चले आ रहे हैं। आबाल वृद्ध वनिता सर्वे पशुवृत्तया निर्जग मुर्गोकुला दीना कृष्ण दर्शन लालसा। आबाल वृद्ध वनिता रोते चीत्कार करते हुए इधर नाग पत्नियां कहती हैं, प्रभु आप यहाँ से तुरंत ही चले जाइए, क्योंकि कालिया नाग की यदि नींद टूट गई तो फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। भगवान मुस्कुराए, अरे जगा दे अपने स्वामी को, हम तो वहां से मिल गए आए। इतनी जोर से बोले, कालिया नाग की नींद टूट गई। और कालिया नाग ने जैसे ही भगवान को देखा क्रोध आ गया, 101 फनों से विष फेंकने लगा।
तुरंत दौड़ करके कालिया नाग ने भगवान को अपने शरीर से लपेट लिया। इसलिए सर्प का एक नाम है भोगी। नाग का पास बड़ा कठिन होता है, माता हुआ। एक बार राम जी को बांधा था नाग पास में, किसने? मेघनाथ ने। तब गरुड़ जी को आना पड़ा था खोलने के लिए। भगवान की लीला इतनी विचित्र होती है, गरुड़ जी भी मोह में पड़ गए। विद्वान समाप्ति कर सके। बोलो राधे राधे। एक बार लीला करी थी राम जी ने रोने की, तो सती जी मोह में पड़ गई। आज भगवान फिर लीला करने लगे, तो कहीं ऐसा हो ज्यादा लीला हो जाए तो मैया यशोदा ही कूद जाए जमुना में। लीला क्यों होती है? भक्तों को सुख देने के लिए। बोलो राधे राधे। भगवान ने अपने श्री विग्रह को बढ़ाया। जैसे ही कालिया नाग के बंधनों में सैथिल लाया, भगवान ऊपर खड़े हो गए। फिर भी नहीं मान रहा, अहंकारी मानता नहीं है जब तक उसका अहंकार न टूट जाए। कालिया नाग को बड़ा अहंकार है, तो भगवान ने नाच नाच के कालिया नाग के फन फोड़ना प्रारंभ कर दिया। और ऐसा अद्भुत तांडव नृत्य किया है आज तक आपने नहीं देखा होगा। बड़े बड़े नटों के नाटक देखे होंगे कि रस्सी पर नाचते हैं, लेकिन ऐसा नटवर नहीं देखा होगा जो काली की फनाली में ताता थैया करके भगवान फिरके हैं। ऐसा अद्भुत तांडव नृत्य। देवता निहाल हो गए। देव वृंद दुंदुभिया बजाने लगे, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी हैं। और कैसे भगवान श्री चरणों से अद्भुत तांडव नृत्य करके दिखला रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। थोड़ा धीमा करिए, ज्यादा हो गया। धीमा करिए, ज्यादा हो गया। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। थम 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 पग पट कट थम 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 पट थम 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 पग पट थम 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 पट दिन 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 बेटी करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। ससिक ससिक सनकादिक नंदन नंदारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नंदन नंदारद मुनि। मम 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 महादेव मम 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 बलिहारी, मम मम महादेव मम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। दिव्य विद्याधर गंगम वंदे सकल, दिव्य विद्याधर गंगम वंदे गंगम गंगुनि गंधर्व नाचत बेतारी, गंगम गंगुनि गंधर्व नाचत बेतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत। सूरदास प्रभु की वाणी किं 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 हो जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किं 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 हो जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किं 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 हो जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किं 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 हो जानी। धन 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 चरण करत मेघ भय भयहारी, धन 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 चरण करत मेघ भय भयहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी। काली मर्दन भगवान की जय। नाच नाच के भगवान ने शंखों फन फोड़ दिए। विष्णुत्वा चराचर गुरुम पुरुषं पुराणं नारायणं तमर्णं मनसा जगाम। कालिया नाग जिसे छोटा सा बच्चा समझ रहा था, भूल हो गई। आप तो पुराण पुरुष हैं, चराचर के गुरु हैं, चराचर के नायक हैं।
स्मृत्वा चराचर गुरु, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। कालिया नाग मन ही मन माधव की महिमा से परिचित होकर प्रणाम किए। नाग पत्नियों ने देखा, अरे देखने में तो छोटा था, कमाल कर दिया, चरणों में प्रणाम किया। बोले प्रभु आपने बड़ी कृपा करी। क्यों? हमने तो नाच नाच के फन फोड़ दी, ये कृपा है? तो नाग पत्नियां कहती अनुग्रहोयम भवता कृतो हीनो दंडो सतामुते खलु कल्मषापः यद दंडसु कत्व ममोसु देहिनां क्रोधोपि तेनुग्रहे विषम्मतः। क्रोध में भी प्यार छिपा रहता है माँ के। माँ मारती है पुत्र को, लंबा हाथ उठाती है, लेकिन फिर भी उसमें मारती है तो धीरे से मार देती है, अंदर से मेरा ही है ये भाव रहता है। वैसे भगवान क्रोध करते दिखाई देते हैं, लेकिन भगवान की क्रोध में भी कृपा है। नाग पत्नियां कहती है ना ही हमारे पति को जंगल जाना पड़ा, ना यज्ञ करना पड़ा, ना तप करना पड़ा, आप खुद आ गए और दोनों चरण हमारे स्वामी के मस्तक में रख दिए, ये कृपा नहीं है? बड़ी अद्भुत कृपा है। वो राधे राधे। क्योंकि इन चरणों से गंगा निकली है। राजा बलि ने सब कुछ दिया, तब आपने एक चरण रखा था। भगवान शंकर ने कितनी तपस्या की, तब आपने गंगा को दिया, मेरे जीवन धन्य हो गया। कालिया नाग ने भी बड़ी सुंदर स्तुति करी है। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः। प्रभु मेरा दोष नहीं है, आपने ही दुनिया को बनाया, आपने ही सर्पों को बनाया, तो हमारे मुख में विष भी आपने बनाया है। जब आपने विष दे दिया तो हम अमृत कहाँ से लाएं? जो आपने हमें दे दिया सोई हमने आपको दे दिया, सब आपका ही है। बोलो राधे राधे। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा प्रभु, सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण प्रभु जी का, प्रभु जी को अर्पण कालिया नाग चरणों में प्रणाम किए। भगवान ने कहा रमणक दीप में रहो। कालिया नाग ने कहा कि गरुड़ मुझे परेशान करते हैं। तब भगवान ने कहा सुनो, तुम्हें गरुड़ परेशान नहीं करेंगे, ये हम वचन देते हैं। माताओं से निवेदन, केवल 5 मिनट आपको और बैठना है, ठीक है? 5 ही मिनट की कथा है, तो चित्त को थोड़ा संभालें। भगवान कह रहे हैं सुनो, कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं, एक पालतू, दूसरे फालतू। बोलो राधे राधे। अच्छा, पालतू जो होते हैं ना कुत्ते, वो गाड़ियों में घूमते हैं, और फालतू आते जाते कोई भी डंडा मार देता है। जूठी पत्थर चाट रहे हैं, पूड़ियां खा रहे हैं, फिर भी पिट रहे हैं, ये फालतू है। अरे बनना है तो एक का बन जाओ ना, इधर उधर ज्यादा जगह भटकोगे ना तो भटकते ही रहोगे, है ना? तो मन कुत्ता दर दर फिरे तो दर दर दूर दूर हो, एक ही दर को गैर है सुदूर दूर करे। यदि मन को उसी तरह भटकाते रहेंगे, बोले सुनो तुम अब मेरे बन गए हो। कालिया नाग को भगवान ने अपना लिया, इसलिए गरुड़ भी कुछ नहीं करेंगे, गरुड़ को परेशान नहीं करेगा, क्योंकि भगवान के श्री चरण कालिया नाग के मस्तक पर, और भगवान जिसे अपना ले उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। भगवान का बल होना चाहिए। जनक जी की सभा में